जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेस है। हम देखेंगे कि ब्रांचेस के अंदर क्या-क्या मैनेजमेंट होती है और कौन से लोग हैं जो ब्रांच को मैनेज करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट पोजीशन इन ब्रांच रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट रोल्स इन ब्रांचेस नेमली ब्रांच मैनेजर, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, चीफ टेलर, ट्रेड ऑफिसर। मतलब हम ये देखेंगे ब्रांच के अंदर वो कौन-कौन से मेजर लोग हैं, जो की पोजीशंस हैं, जो ब्रांच को मैनेज करती हैं, चलाती हैं और उनके क्या-क्या रोल है, जिसमें ब्रांच मैनेजर नेम आता है, ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर आता है, चीफ टेलर आता है, ट्रेड ऑफिसर आता है। कहीं न कहीं हमने किस इन पोजीशंस का, इन लोगों का ये नाम किसी न किसी जगह पे पढ़ा होता है, सुना होता है, लेकिन हमें इन डिटेल इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं पता, हमें नहीं पता होता कि ये क्या-क्या फंक्शंस ब्रांच में कर रहे होते हैं। सबसे पहले ब्रांच मैनेजर। अ ब्रांच मैनेजर इज कंसिडर्ड एज द कैप्टन ऑफ द शिप। मीन टू से कि वो ब्रांच का हेड होता है, ठीक है? उसको कैप्टन ऑफ द शिप भी कहते हैं और उसके ऊपर ब्रांच की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या-क्या उन ब्रांच मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो भी हम इन डिटेल देखेंगे। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं ब्रांच मैनेजर की क्या है। रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग, एक्सीडिंग एंड मेंटेनिंग द सर्विस सेल्स कंट्रोल टारगेट्स बाय मैनेजिंग, कोचिंग एंड मोटिवेटिंग द ब्रांच टीम टू डिलीवर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये तो एक लिखी हुई डेफिनेशन थी, थोड़ा सा आसान लफ्जों में हम देख लेते हैं। ब्रांच मैनेजर ने ये देखना होता है कि सब उसकी जो स्टैंडर्ड सर्विसेज दी गई हैं। बैंक एक सर्विस इंस्टीट्यूशन है, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमने सर्विस देनी है कस्टमर को। इंटेंजिबल हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है? तो ब्रांच मैनेजर ने देखना है कि उसकी जो सर्विस का जो मेयार है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो रहा है और हमने उससे बियॉन्ड जाना है, उससे पीछे नहीं जाना। सेल्स के जो टारगेट दिए गए हैं वो पूरे हो रहे हैं, कंट्रोल के टारगेट हो रहे हैं, ठीक है? आपकी टीम मोटिवेटेड है, ठीक है? उसको मैनेज करना है और बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देनी है, डिलीवर करनी है। और इसी तरह एक अच्छे ब्रांच मैनेजर का काम होता है कि वो ब्रांच को उस लेवल से उससे नेक्स्ट लेवल में लेके चला जाता है। अब आपने सर्विस का भी आपको पता होगा, सेल्स का भी आपको पता होगा, कंट्रोल टारगेट्स एक नई चीज़ होगी आप लोगों के लिए। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि हमने प्रोडक्ट अपनी सेल करनी है, अपने सर्विस सेल करनी है, हमारे कंट्रोल के टारगेट्स भी हैं। कंट्रोल से मुराद ये है कि हमने एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है? एक प्रोसीजर्स हैं स्टेट बैंक के, हमने उनकी वायलेशन नहीं करनी, रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर्ली फॉलो करना है और उन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ही अपने जो है ना ब्रांच को आगे लेके जाना है। रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन हो तो स्टेट बैंक बैंक्स को फाइन भी करता है और बड़ी भारी मिकदार में फाइन करता है। तो और उस कंट्रोल के टारगेट्स आपके बेहतर हों, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए, तो इसके ऊपर इदारों की रेटिंग्स भी होती हैं और उन रेटिंग के ऊपर ही हम नेशनल, इंटरनेशनल अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। इंटरनेशनल इदारों का आपके ऊपर जो है एतमाद वो बढ़ता है, ठीक है? मैं मीन टू से कि हमारा जो पैसा है, हम ब्लैक मनी या व्हाइट मनी, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि इल्लीगल जो आपका फाइनेंशियल फाइनेंस है लोगों का, वो तो कहीं बैंकिंग सेक्टर में नहीं आ जाता। ये सारे इस तरह के जो टारगेट हैं, फ्रॉड एंड फोर्जरी, इन सारी चीज़ों से बचना वो कंट्रोल के टारगेट्स में आ जाता है। मैं ज़्यादा इसको डीपली नहीं जाता, आसान लफ्ज़ों में ब्रांच मैनेजर जैसे एक मैनेजर होता है, उसने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। इसने अपनी सर्विसेज़, सेल्स और कंट्रोल और अपनी टीम को मैनेज करना होता है, ठीक है? अब इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ी-सी और क्लैरिफ़िकेशन हो जाएगी। एक्सप्लोर द बिज़नेस एवेन्यूज़। बिज़नेस एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करना है और ज़्यादा बिज़नेस लेके आना है, इंक्रीज़ द एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। हम एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से मुराद क्या है? हमारे पास कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे
मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी के अकाउंट्स है और उनमें पैसा है, हमने उन्हीं के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके बेहतर करके और ज्यादा यानी कि पोर्टफोलियो को, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट है इंक्रीज द मार्केट शेयर। इंक्रीज द मार्केट शेयर से मुराद ये है कि हमने और ज्यादा कस्टमर को जो हमारे पास पहले से नहीं है उनको टारगेट करना है, उनको मार्केट करना है और उसको उनको इन्होंने बैंक में लेके आना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल टारगेट मार्केट। ब्रांच मैनेजर ने आइडेंटिफाई करना है कि किस किस सेक्टर के हमारे पास अकाउंट्स हैं। मीन्स टू से कि फॉर एग्जांपल गला मंडी के लोगों के हैं, ठीक है, हमारे पास दूसरे जैसे गारमेंट्स की शॉप्स के नहीं है, ठीक है, या इन लोगों को हमने टारगेट नहीं किया हुआ, या इस तरह के जो मार्केट्स हैं इनको एक्सप्लोर करना है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक्सप्लोर करना है, वो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह उस मार्केट को एक्सप्लोर करके उनका उनका बिजनेस भी अपने पास लेके आना है। इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएंगे ब्रांच मैनेजर तो ही वो आगे ग्रो कर पाएगा। पर्सनल एफर्ट टू रिकवर मार्कअप ओवरड्यूज। मार्कअप ओवरड्यू से मुराद ये है कि बैंक का जो मार्कअप है, जो इंटरेस्ट है, जो पैसा हमने लोनिंग की शेप में कस्टमर को दिया हुआ है उसके ऊपर जो मार्कअप अर्न किया है, वो अपना रिलेशनशिप बनाना है कि कस्टमर वो मार्कअप पे करता रहे अगर वो बैंकिंग फैसिलिटीज इंजॉय कर रहा है तो। कस्टमर फ्रेंचाइज मैनेजमेंट। ओवरऑल फ्रेंचाइज यानी कि जो ब्रांच है उसको मैनेज करना और कस्टमर के लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। और रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ब्रॉड है। आप रिस्क से मुराद ये होता है कि वह आसान लफ्जों में कि जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो चीज़ वैसी हो नहीं पाती। जैसे अब कोविड आया हुआ है तो कोविड की वजह से हम समझ रहे हैं कि टारगेट्स कुछ इस तरह से होने चाहिए, कंट्रोल के टारगेट्स ऐसे होने चाहिए, सेल के ऐसे होने चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारा कस्टमर डिस्टर्ब हो गया है। हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन इवन के बिजनेस तो इफेक्ट हुआ ही हुआ है, लेकिन हमने एक तरीकाकार जैसे बनाया है, जैसे हमारी ब्रांच में ईक्यू मशीन लगी होती है, कस्टमर ने आना है टोकन लेना है, अब हम कहते हैं ईक्यू की में आएगा वो हाथ लगाएगा, ठीक है, तो उससे भी कोविड फैल सकता है, ठीक है, कस्टमर एरिया में कस्टमर को बैठना नहीं चाहिए। ये रिस्क है, बहुत सारी चीजें जिससे काम डिस्टर्ब हो जाता है, डिजास्टर हो जाता है, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें रिस्क में इस तरह की आ जाती हैं। इन सारी चीजों को मैनेज करके फिर भी अपने टारगेट्स करना, इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, वो भी इन्होंने करना है। ब्रांच नेक्स्ट है ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर। ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर बेसिकली वो बंदा है जो ब्रांच को ओवरऑल पूरी को ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा होता है। मीन्स टू से कि कैश काउंटर इन्हीं के अंडर होता है, इन्होंने ही उन सबको देखना है। जो आपका ब्रांच मैनेजर है उसका फोकस बेसिकली ब्रांच के बिजनेस के ऊपर होता है, पोर्टफोलियो पे होता है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के ऊपर होता है ज्यादातर। जो ऑपरेशन मैनेजर होता है यही वो बंदा होता है जिसने देखना है कि ओवरऑल ब्रांच को मैनेज करना है, ब्रांच की कस्टमर ब्रांच आपका स्टाफ काउंटर स्टाफ कस्टमर सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा, उस स्टैंडर्ड को चेक करना है, उनके वर्किंग को मैनेज करना है, उनके प्रोसेसेस को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है, ये देखना है कि वो प्रोसीजर को वायलेट तो नहीं कर रहे, कस्टमर की सर्विस को भी स्टैंडर्ड के मुताबिक रखना है और प्रोसीजर से वायलेट भी नहीं होने देना, पीपल को भी मैनेज करना है, शॉर्टेज को भी मैनेज करना है, इन सारी चीजों को मैनेज करना है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर ने। डिफाइन करें तो इंडिविजुअल हो हु कैरीज आउट एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग ड्यूटीज इन ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय ऑर्गेनाइजिंग coordinating banking services. His job description involve managing his her bank operation team to deliver effective financial services to customer। जैसे ब्रांच मैनेजर को थोड़ा सा हमने जब जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में गए तो हम बेहतर से डिफाइन कर पाए हैं, तो डेफिनेशन से आपको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। हम ऑपरेशन मैनेजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेशन मैनेजर ने बैंक में क्या क्या करना होता है। The to act as point of reference and give instruction on technical issues to the staff and external internal customers। एक्सटर्नल कस्टमर इंटरनल कस्टमर सॉरी इंटरनल कस्टमर आपका ब्रांच स्टाफ। कोई भी चीज ऐसी है जो आपके ब्रांच स्टाफ को नहीं पता, वो क्यूरी करता है तो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर ही उसको गाइड करता है कि ये काम आपने इस तरह करना है, इसका ये जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, और उसके मुताबिक आपने
ये काम करके, ये प्रोसेस करके ये काम आप कर सकते हो। इसी तरह कस्टमर आके कोई क्यूरी करता है किसी चीज के बारे में, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन मैनेजर की है कि कोई कंसर्न स्टाफ नहीं बता पाता तो आपका ऑपरेशन मैनेजर ही वो बता पाता है। प्रोवाइड गाइडेंस कोचिंग टू स्टाफ कस्टमर एंड रिलेशनशिप मैनेजर। अपने स्टाफ, रिलेशनशिप मैनेजर सबको कोच करना है और आगे लेके जाना है और उन्हें गाइड करना है। आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स एंड अंडरटेक टेक्निकल ट्रेनिंग। उसने आइडेंटिफाई करना है कि उसके किस स्टाफ में को किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है और उसको आगे रिकमेंड करना है ट्रेनिंग के लिए। रिव्यू न्यू एंड अमेंड पॉलिसी डायरेक्टिव्स गाइडलाइन इशूड बाय सेंट्रल बैंक। पुरानी और नई पॉलिसीज जो सेंट्रल बैंक से वक्तन फवक्तन आती रहती हैं उनको स्टडी करना है इन शेप ऑफ सर्कुलर। आप स्टेट बैंक से इंस्ट्रक्शंस आती हैं। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है वो जो नई पॉलिसीज, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है, जो नई पॉलिसीज हैं वो आएंगी और उन सबको डेली बेस पे अपने आप को अपडेट करता रहेगा ऑपरेशन मैनेजर। तो ही वो सबको गाइड कर पाएगा ना कि ये चीज़ आपने ऐसे करनी है, इसका ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तो इसलिए उसको अपने आप को अपडेट रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Purpose policies and adjustment thereto and manage the implementation of process changes as appropriate। पॉलिसीज को के हिसाब से जैसे भी कोई पॉलिसी चेंज होगी किसी भी प्रोसेस के बारे में, जैसे आजकल केवाईसी सीडीडी, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कहते हैं सीडीडी को। केवाईसी से रिलेटेड पॉलिसीज चेंज हुई हैं। पहले कस्टमर आता था अकाउंट ओपन करवाने के लिए, बैंक आईडी कार्ड की कॉपी पे ऊपर ओपन कर देता था। अभी एफएटीएफ की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, तो गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती है। यूबीएल इंटरनेशनल बैंक है, हमें इंटरनेशनली ऑपरेट भी करना है। तो हमारा बैंक क्या कहता है कि आप कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस जो है ना, नो योर कस्टमर, ठीक है, बेस्ट तरीके से करें। आप उससे सोर्स ऑफ फंड लें, ठीक है, प्रॉपर हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन लेके वो बंदा क्या करता है फिर उसका काम करें। और इन सारी चीजों के लिहाज से हमने अपना अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर हर चीज अमेंड की है और अपने स्टाफ को गाइड किया है। Consider continuous improvement suggestions with regard to technical aspects for approval and implementation। यानी कि सुजेशंस भी वो देता है, ठीक है, इस चीज़ को आप किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं। और अप्रूवल, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसको यानी कि अप्रूवल देने से मुराद ये है कि एक चीज़ एक बंदे की फाइनेंशियल पावर से ज़्यादा है या उसकी रोल से ज़्यादा है तो उसको अप्रूव उसका उसका सुपीरियर करता है कि आपने ये काम इस तरह से करना है। पब्लिश्ड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिस्क, ठीक है, पॉलिसीज जो है ना वो पब्लिश करनी है ताकि रिस्क मिनिमाइज हो। एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, प्रेशर ज़ाहिर है ऑपरेशन मैनेजर के ऊपर ये सारा प्रेशर होता है और उसने अंडर प्रेशर वर्क करने की उसके ऊपर उसमें कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर होता है बेसिकली वो पूरी ब्रांच को के प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसने ही देखना है कि मेरे ऑडिट रिलेटेड, ठीक है, कंट्रोल एंड कंप्लाइंस रिलेटेड, स्टेट बैंक की पॉलिसीज से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे बैंक के जो है ना पॉलिसीज कंट्रोल के टारगेट, ठीक है, और प्रोसेस वायलेट तो नहीं हो रहे, ठीक है। साथ ही साथ उसने देखना है कि कस्टमर को सर्विसेज भी स्टैंडर्ड के मुताबिक दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही। और जहां भी जरूरत पड़ेगी वो इंटरवीन करेगा और कस्टमर जो इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर टू से आपके टेलर, आपका चीफ टेलर, ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर अपने ऑपरेशन मैनेजर से गाइडेंस ले सकते हैं जहां भी उन्हें रिक्वायर्ड हो और वो खुद डायरेक्टली इंटरवीन करके भी दे सकता है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है चीफ टेलर का। चीफ टेलर जो है, a chief teller also called as wall teller has the keys to the cash safe। ये एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास ना सेफ की चाबियां होती हैं, ठीक है, और इसको सुपरवाइजर भी बोलते हैं। आपका जो भी कैशियर होते हैं जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन की उनकी एक लिमिट होती है, जैसे वो उस लिमिट से ऊपर की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं वो उनके चीफ के पास आती है। चीफ देखता है कि वो जो ट्रांजैक्शन है बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। सेकेंडली वो देखता है कि कोई भी जो मेजर कंट्रोल की चीजें हैं उसमें से कोई वायलेशन तो नहीं हो रही, कोई स्टेट बैंक का रूल तो वायलेशन नहीं हो रहा। उसके ये सारी चीजें देख के जो चीफ टेलर है उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर देता है या सुपरवाइज कर देता है।
मीटिंग ट्रांजैक्शन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं। मीटिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेनिंग अ हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रही है और कस्टमर सर्विस उसने हाई लेवल की रखनी है। प्रोसेसिंग कैश ट्रांजैक्शन इन बोथ लोकल फॉरेन, कैश ट्रांजैक्शन करता है लोकल की फॉरेन की, वो सुपरवाइज कर रहा होता है बेसिकली। वेरीफाइंग सिग्नेचर, और जो भी इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट हम कर रहे हैं सिग्नेचर्स, जस्ट लाइक जैसे आप अपने घर में किसी सेफ के अंदर कैश रखते हैं और उसको चाबी के साथ चाबी लगा लेते हैं, यानी कि लॉक कर देते हैं और एक चाबी होती है आपके पास, चाबी से ही आप उस सेफ को ओपन करते हैं। इसी तरह आप बैंक में जो पैसे रखते हैं तो जो चेक है ना वो आपका ताला है, जो सिग्नेचर है वो आपकी चाबी है। आप वो सिग्नेचर यानी कि उसके ऊपर करेंगे ना तो फिर ही वो ताला खुलेगा। ठीक है। हर बंदे के सिग्नेचर जो चीफ टेलर होता है वो सिस्टम से वेरीफाई करेगा ये मैच्ड है, किसी ने यानी कि हैंड राइटिंग तो नहीं चेंज या वो साइनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर डिफरेंस है तो दैट मीन कि उसका चेक किसी और बंदे ने साइन करने की कोशिश की है। ठीक है, इसलिए उसने सिग्नेचर को बड़ी अच्छी तरह वेरीफाई करना होता है। मॉनिटरिंग कैश डिपॉजिट्स अकाउंट क्वालिटी ऑफ नोट्स इन ऑर्डर टू डिटेक्ट अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। कैश डिपॉजिट में देखना है उसने, क्वालिटी ऑफ नोट्स देखना है कि हल्की क्वालिटी के नोट तो कस्टमर को कहीं डिलीवर नहीं हो रहे, और दूसरा देखना है कि कस्टमर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा जो मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉड एंड फोर्जरी में आती है। मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड एंड फोर्जरी को मैं थोड़ा डिस्कस अभी नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल सा सब्जेक्ट है, हम आगे जाके देखेंगे। इन्फॉर्मिंग द ब्रांच मैनेजर ऑफ एनी, अगर कोई भी उसे चीज गलत लगेगी तो वो ब्रांच मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर को इन्फॉर्म कर सकता है ये चीज मुझे गलत लग रही है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है। अरेंजिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ कैश एज इशुएबल नॉट इशुएबल फाइल्ड, जो भी कैश बैंक में जमा होता है ना वो कैश एक रॉ कैश होता है। ठीक है, तो उस कैश को जो हमारा चीफ टेलर या हमारे जो अवेलेबल स्टाफ होता है वो उसको सॉर्ट करता है, सॉर्ट करके उसकी डिफरेंट कैटेगरीज बना देता है। उन कैटेगरीज में हम ये डिफाइन करते हैं कि ये वाले रो नोट जो हैं वो दोबारा इशूएबल हैं, मार्केट में जा सकते हैं। जो अच्छे नोट होते हैं मार्केट में जा सकते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता वो हम अलहदा करते हैं और उनकी पैकेट्स बना लेते हैं और उनके ऊपर स्टैंप लगाते हैं री इशूएबल, और वो मार्केट में कस्टमर को दोबारा री इशू कर सकते हैं। जो कटे फटे सॉइल मीन डिफेक्टिव कटे फटे खराब कंडीशन के नोट होते हैं वो सेपरेट कर लिए जाते हैं और उनके ऊपर स्टैंप लगाई जाती है सॉइल्ड कैश की। वो सॉइल्ड कैश स्टेट बैंक को बैंक जो है ना वो रिटर्न कर देता है और उनके उसके अगेंस्ट स्टेट बैंक नए नोट इशू कर देता है। आगे टेलर के बारे में आते हैं। हमने बेसिकली हायरार्की में सबसे ऊपर से सबसे नीचे को आए हैं। टेलर वो बंदा है बेसिकली जो सारा म्यूजिक इन फ्रंट फेस करता है। यही वो बंदा है जिसने पैसे देने हैं लेने हैं और एंड के ऊपर इस कंप्यूटर के साथ या सिस्टम के साथ उसका कैश जो है वो बैलेंस होना हो, यानी कि सबसे मुश्किल बेसिकली पोजीशन यही है। A trailer process cash and other type of transaction, deposit, withdrawal, issuance, payment of different bank products in both local and foreign currencies. टेलर वो बंदा है जब आप बैंक में जाते हैं आपने कैश जमा करवाना है। ठीक है, आप स्लिप एक भरते हो, अपने अकाउंट नंबर लिखते हो उसके ऊपर, टेलर को दे देते हो, टेलर उसको गिनता है आपके अकाउंट में जमा कर देता है। टेलर ही वो बंदा है जिसको आप चेक दे के पैसे अपने अकाउंट से निकलवाना चाहते हैं निकलवा सकता है। और जैसे नाम से ही ज़ाहिर है टेलर इसने कैश को काउंट करना होता है। ठीक है, और सिस्टम में एंट्री को प्रोसेस करना होता है और जो चीफ टेलर या सुपरवाइजर होता है वो उसको सुपरवाइज करता है आफ्टर देखने के बाद कि इसने एंट्री बिल्कुल ठीक पोस्ट की है या नहीं की, उसमें कोई वायलेशन तो नहीं है। थोड़ा सा देख लेते हैं वेरीफाइंग सिग्नेचर। जब भी चेक उसके पास आता है सबसे पहले वो साइन वगैरह देखता है और देखता है उसमें कोई कटिंग कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, तो सारा कुछ ओके हो तो वो एंट्री को पोस्ट कर देता है और नेक्स्ट लेवल सुप्रीवियन में चली जाती है। एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेस ऑल टाइप ऑफ क्लियरिंग कलेक्शन चेक, हर तरह का कैश का क्लियरिंग का कलेक्शन का वो चेक लेता है। इशूइंग पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या ऑर्डर चेक या बैंकर चेक, ये भी इसी ने इशू करना होता है। मॉनिटरिंग कैश डिपॉजिट अमाउंट क्वालिटी ऑफ नोट्स ऑर्डर टू डिटेक्ट अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, सबसे पहले उसी ने कैश को एक्सेप्ट करना होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन उसे रूटीन से हटके या गलत लगे तो वो अपने सुपरवाइजर को बताता है।
हाईलाइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ द चीज, कोई भी उसे चीज अनयूजुअल या सिक्योरिटी से रिलेटेड लगती है, कोई बंदा गलत ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो प्रिपरेशन मैनेजर या चीफ टेलर को इन्फॉर्म करता है। मेंटेनिंग कंसिस्टेंट सर्विसेज स्टैंडर्ड्स, एक सर्विस स्टैंडर्ड होता है कि इतनी देर में आपने कस्टमर को ना अपने काउंटर पे फ्री करना है, और वो उसको मेंटेन करना होता है टेलर ने। मैनेजिंग कैश पोजीशन पोजीशन ऑफ ब्रांच, उसने मेक श्योर करना है कि उसके पास हर वक्त प्रॉपर इतना सफिशिएंट कैश हो के उसे पता है कि मैंने कितनी की मेरी डेली बेस पे पेमेंट हो रही होती है, एवरेज पेमेंट्स। सादा सा फार्मूला बैंकों में जो यूज होता है वो 7 से 8 दिन का एवरेज बैलेंस, एवरेज पेमेंट्स निकाल लेते हैं कि इतनी पेमेंट हमें कस्टमर को करनी पड़ती है, तो वो सफिशिएंट क्वांटिटी में सारी डिनोमिनेशन का कैश जो है वो मेक श्योर करता है कि उसके पास अवेलेबल हो और कभी शॉर्टेज ना हो, ताकि कोई भी चेक प्रेजेंट हो तो उसकी पेमेंट कर सके। सॉर्टिंग ऑफ सॉइल्ड नोट्स एंड डिपॉजिटिंग दीज एट सेंटर, वही सॉर्ट करके जो कटे फटे खराब नोट होते हैं वो निकालता है और स्टेट बैंक जमा करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड ऑफिसर। ट्रेड ऑफिसर बहुत ही लंबा एक ब्रॉड किस्म का कॉन्सेप्ट है, तो मैंने इतना डीपली जाना नहीं चाहता, तो एक थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या करता है ट्रेड ऑफिसर? बेसिकली ट्रेड रिलेटेड जो है ना ट्रांजैक्शन, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, वो करवाता है। गारंटी एंड वर्क एज पार्ट ऑफ टीम टू कैरी आउट range of trade finance transaction and technical support duties in accordance with established policy and procedure and service standards। ठीक है, बस इतना सा इसको पढ़ लें, थोड़ा सा नोट्स में भी इसके बारे में लिखा होता है, सादा से मैं बता देता हूँ। इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एलसी ओपनिंग, जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, वो बेसिकली इसका काम होता है। कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, तो अभी सिर्फ हम इसको डिफाइन करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिव्यू कर दूं। अभी हमने आज पढ़ा है ब्रांच मैनेजर के बारे में, और उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी है, ऑपरेशन मैनेजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी है। हमने जाना है कि चीफ टेलर क्या होता है, जो टेलर की सुपरविजन वगैरह करता है, टेलर के बारे में जाना है। ठीक है, और थोड़ा सा हमने डिफाइन किया है एट दी एंड हमने ट्रेड ऑफिसर को। तो ये वो बेसिकली इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो जो भी ब्रांच में होते हैं। वैसे ब्रांच में और भी बहुत सारे लोग होते हैं। कंज्यूमर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है। कंज्यूमर डिपार्टमेंट ऑटो लोन दे रहा होता है, क्रेडिट कार्ड दे रहा होता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन दे रहा होता है। एक ये ट्रेड डिपार्टमेंट भी है, ठीक, और एक कमर्शियल डिपार्टमेंट है जो कमर्शियल लोनिंग दे रहा होता है। ठीक है, और इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट भी होता है। तो लेकिन जो मेजर जो नॉर्मल हर बैंक में होते हैं की पोजीशंस, वो यही मतलब 4-5 लोग हैं। तो दैट्स वाई मैंने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट 4-5 लोग ही डिस्कस किए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ब्रांच में की पर्सन्स कौन से होते हैं और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।